ओम शांति। कुछ घड़ियां पहले स्वचिंतन में बैठते हैं। अपने शरीर को स्थिर रखें और अनुभव करें कि ये 5 तत्वों की दुनिया आवाज की दुनिया है। यहाँ सदा ही कोई न कोई शोर है। और कुछ नहीं तो संकल्प का ही आवाज रहेगा। मैं आत्मा इस दुनिया की नहीं हूं। मैं 5 तत्वों की नहीं बनी हूं। मैं आत्मा एक छोटा सा सितारा हूं, अति सूक्ष्म। इस 5 तत्वों की दुनिया से न्यारी अपने आप को बुद्धि के नेत्र से देखते जाएं। मैं आत्मा आवाज से परे की दुनिया की निवासी हूं। बुद्धि बल से पहुंच जाएं अपने घर निर्वाण धाम, जहां कोई आवाज नहीं, एक संकल्प का भी शोर नहीं। मैं आत्मा बिल्कुल अचल अडोल एक बीज की न्याई अपने प्यारे बाबा के सम्मुख बैठ जाती हूं। बाबा शांति के सागर है। मैं बिल्कुल शांत आत्मा हूं। कोई हलचल नहीं, न स्थिति में हलचल, न मन में। मैं एकटक एक ही स्थान में अचल अडोल अवस्था में बिल्कुल स्थिर और शांत स्वरूप बाबा के सामने बैठी हूं। बाबा भी अचल अडोल शांति के सागर है। इस शांति में पवित्रता समाई हुई है, सुख समाया हुआ है। बाबा से आती शांति की किरणें
एक मीठी शांति का अनुभव कराते हैं, एक सुखमय शांति। मैं आत्मा शांति सागर की शांत लहरों को स्वयं में समाती जा रही हूं। शांति से भरपूर आत्मा, उमंग उत्साह से भरपूर आत्मा, मैं लौट आती हूं इस कर्म क्षेत्र पर शांति का दान देने। पुनः बैठ जाती हूं भ्रिकुटी पर और नैनों से बाबा से भरपूर की हुई शांति की लहरों को आसपास की दुनिया में प्रवाहित करती जा रही हूं। कुछ घड़ियां इस सुंदर स्थिति में बैठे। ओम शांति। अब आप देखो, इस बेहद के ड्रामा में बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे रोल्स हैं, और हम सब कौन है? एक्टर्स हैं। जब हम बाबा के घर नहीं आए थे, जब हमें हमारा रूहानी परिचय नहीं मिला था, तो हम क्या समझते थे कि जिस्मानी पार्ट बजाना है ना, फिजिकल रोल। तो बचपन से शायद नर्सरी केजी से ही शुरू हो जाता है कि तुम्हें क्या बनना है ना, व्हाट डू यू वांट टू डू। एक्चुअली हु डू यू वांट टू बी नहीं, व्हाट डू यू वांट टू डू। तो जब वो पूछा जाता है, तो मुझे याद है हम स्टैंडर्ड 1 में थे, तो 90% क्लास को डॉक्टर बनना था। सबको डॉक्टर बनना है, क्योंकि डॉक्टर बनने का मतलब क्या है? स्टेथोस्कोप लगाना, एप्रन पहनना और एक सर्टेन तरह का दिखना, इतना ही समझ आता था। लेकिन डॉक्टर बनना था। तो स्टैंडर्ड 1 से लेकर फिर 5th 6th तक जब आए, तो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा। कुछ को इंजीनियर भी बनना था, फिर 8th 9th में कुछ को टीचर भी बनना था, फिर ऐसे ऐसे परिवर्तन होता गया। फिर मुझे याद है कि कई बार ग्रेजुएशन हो जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है, उसके बाद डिस्कशन होता था कि हमें तो पता ही नहीं था ये कोर्स भी अवेलेबल है, या इस फील्ड में भी जा सकते थे, या ये अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो जिस्मानी पार्ट में भी ये बातें बहुत आती हैं कि क्या बनना है, तो हमें समझ नहीं आता कि क्या क्या ऑप्शंस हैं या क्या क्या हम बन सकते हैं। और फिर कई बार ये रिग्रेट भी रहता है कि अच्छा ये भी बन सकते थे पर ये बन गए। जब बाबा आते हैं तो बाबा हमें बताते हैं तुम आत्मा हो, और आत्मा के हिसाब से भी तुम्हारा पार्ट है, और तुम क्या क्या बन सकते हो वो बाबा भी हमें ज्ञान देते हैं। मैं आपको आज बाबा जो पार्ट हमें समझाते हैं उसको डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरे ख्याल पिछले साल ना एक न्यूज़ आई थी कि पुजारी जो हैं, तो अब से पुजारियों की भी ट्रेनिंग होगी, है ना, और पुजारी बनने के कोर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाएगा, कि जो मंत्र हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनको स्टैंडर्डाइज करके और एक कोर्स होगा, ट्रेनिंग ऑफ प्रीस्ट एंड पुजारीज, और फिर उनकी रिक्रूटमेंट होगी।
तो वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, शायद उस मिनिस्ट्री के अंडर ये वाली बात न्यूज़ में आई थी। तो जब मैंने वो बात सुनी तो मैं विचार कर रही थी कि पहले तो कभी नहीं सुना कि पुजारी बनने के लिए पढ़ेंगे, है ना। तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि पुजारी बनने के लिए हम कहीं एडमिशन लेंगे और ट्रेनिंग लेंगे और फिर हमारी पोस्टिंग होगी, फिर पुजारी का पे स्केल होगा और गवर्नमेंट पे करेगी। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं कई दिनों तक उस पर विचार करती रही कि किस प्रकार से इसका लेआउट बनेगा और कैसे वो स्टैंडर्डाइजेशन होगा, क्योंकि इतने सारे जो भारत में तो इतने स्क्रिप्चर्स हैं और इतने मंत्र हैं और इतना कुछ है, और फिर उसमें वेद की बात अलग है, गीता अलग है, तो सब चीज़ों को कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे, उस पर मैं बहुत दिनों तक सोचती रही और मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। तो अब पता नहीं उसका क्या हुआ, वो तो आगे आगे पता चलेगा। लेकिन मैं उसी संदर्भ में आज ये विचार कर रही थी कि जब बाबा आते हैं तो बाबा भी कुछ ऐसा ही हमें बताते हैं, है ना, कि भाई तुम देवता भी बन सकते हो, है ना। तो पहले हमें नहीं पता था कि देवता बनने का भी ऑप्शन है। पहले तो हम सोचते थे कि ये तो देवता तो देवता होते हैं ना, मनुष्य देवता बने ऐसा कभी विचार नहीं किया था, या देवता भी कर्म से बन सकते हैं ऐसा कभी सोचा नहीं था, है ना। हम ज़्यादा से ज़्यादा धर्मात्माओं की बात सुनते थे या महान आत्माओं की बात सुनते थे। जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे कि राजा राम मोहन रॉय थे या दयानंद सरस्वती थे या विवेकानंद जी थे, तो हम सुनते थे अच्छा ये है। फिर हम ये नहीं सोचते थे कि हम कोई बन सकते हैं, ना, विवेकानंद बन सकते हैं या राम मोहन रॉय बन सकते हैं। हम कहते वो थे, वैसे थे और वो बाय बर्थ ऐसे थे, और ऐसा कोई हम बन सकते हैं ऐसा एम भी नहीं रखते थे। हम सोचते थे कि हम तो ऑर्डिनरी हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, बाकी वो थे, वो महान आत्माएं भी कुछ होती हैं दुनिया में। पर फिर बाबा आते हैं और बाबा कहते हैं कि बच्चे, एक तो तुम आत्मा हो और तुम्हारे पास अभी ऑप्शन है कि तुम आत्मा का पार्ट भी लो, है ना। आत्मा जैसे दुनिया में जिस्मानी सेवा का पार्ट होता है या जिस्मानी रोल अदा करते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं कि तुम भी एज अ सोल एक स्पिरिचुअल रोल ले सकते हो, है ना। कम से कम अपनी उन्नति का रोल तो ले सकते हो। और फिर बाबा कहते हैं कि तुम देवता भी बन सकते हो और तुम देवताओं में भी, फिर बाबा कहते हैं कि तुम राजा भी बन सकते हो, प्रजा भी बन सकते हो, साहूकार भी बन सकते हो, दास दासी भी बन सकते हो। तो कितने सारे ओपनिंग खुल जाती है ना। तो मैं कई बार फिर विचार करती हूँ कि ये जो इतने सारे पार्ट जो पहले हम सोचते नहीं थे कि ये भी ऑप्शंस हैं, ये अभी हमारे सामने बाबा रख देते हैं। और आज की मुरली के हिसाब से जैसे बाबा ने कहा 3 सेनाएं हैं, पांडव, कौरव और यादव। तो बाबा ने भी हमारे सामने चॉइस रखी। जब हम बाबा के पास आए तो बाबा ने हमें क्या कहा, जैसे कौरवों और पांडवों की बात में हम क्या सुनते हैं कि श्री कृष्ण ने ऑप्शन दिया दुर्योधन और अर्जुन को कि या तो तुम मेरी सेना ले जाओ या मुझे ले जाओ, है ना, युद्ध के मैदान में। लेकिन अगर तुम मुझे चुनोगे तो मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ डायरेक्शन दूंगा, लड़ोगे तुम। तो अर्जुन ने कहा कि हमें तो बस आप ही चाहिए, आप चलो और डायरेक्शन दो और युद्ध मैं करूँगा। और दुर्योधन ने कहा नहीं, मुझे तो सेना चलेगी, है ना, आपका क्या करेंगे जब आप लड़ेंगे नहीं हमारे साथ हमारे लिए। तो ऐसे ही कौरव और पांडव का विभाजन हुआ। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब हम बाबा के पास आते हैं तो बाबा हमें क्या कहते हैं कि मैं कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता, है ना। पहली बात जो बाबा हमें सिखाते हैं कि कर्म तुम करते हो, कर्म और कर्म फल में मैं हस्तक्षेप नहीं करता, मैं तुम्हें श्रेष्ठ कर्म सिखाता हूँ, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान देता हूँ, शक्ति देता हूँ। शक्ति भी तुम्हें लेनी पड़ेगी, ज्ञान भी तुम्हें लेना पड़ेगा। मैं देता हूँ पर लेने का भी तुम्हें कर्म करना पड़ेगा।
ज्ञान लेने के लिए तुम्हें ज्ञान सागर की मुरली सुननी होगी, शक्ति लेने के लिए तुम्हें याद का बल भरना होगा। और अगर तुम ये दोनों चीजें करोगे तो तुम अपने विकर्मों पर विजय पा सकते हो। तो बाबा ने हमें युद्ध स्थल में किस प्रकार शक्ति भर के विजय पानी है वो डायरेक्शन दिया। बाबा ने कहा मैं आशीर्वाद नहीं करता, मैं कृपा नहीं करता, मैं तुम्हें कोई फ्री गिफ्ट नहीं देता, है ना। तो फिर जब हम बाबा के पास आए तो हमने चॉइस ली, है ना। कईयों ने कहा कि नहीं भाई, हमें तो वो वाला साधु गुरु सन्यासी चाहिए जो थोड़ा वरदान देते रहे, आशीर्वाद देते रहे, कुछ मंत्र सिखा दे, कुछ तावीज़ दे दे, कुछ ऐसा कर दे। और कईयों ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो बाबा चाहिए, मुझे बाबा मिला माना सब कुछ मिला। तो फिर हम बाबा के बनते हैं। तो हम कौरव हैं या पांडव हैं वो भी हम चुनते हैं, पार्ट को चुनते हैं। और फिर पांडव में भी 5 प्रकार के हैं, हर कोई अर्जुन नहीं है ना। पांडव में भी भीम भी है, तो युधिष्ठिर भी है, तो नकुल भी है, तो सहदेव भी है, तो अर्जुन भी है। तो बाबा कहते हैं कुछ ऐसे हैं नकुल जैसे, है ना, जो कोई मुरली जा रहा है तो उसके साथ चले जाएंगे, है ना, नहीं जा रहा है तो नहीं जाएंगे, नकल करने वाले जो दूसरे को देख कर चलते हैं। तो पांडव हैं, बाबा के बने हैं, लेकिन नकल से चलते हैं, दूसरे के सहयोग से चलते हैं। दूसरे सहयोग, सहदेव, सहदेव माना जो सहयोग देते हैं, है ना। कोई श्रीमत पर नहीं चलते पर सहयोग दे देते हैं यज्ञ में। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो सहयोगी होते हैं, स्नेही होते हैं, लेकिन कोई श्रीमत पर या धारणाओं पर नहीं चलते। फिर कई युधिष्ठिर होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, पवित्रता की धारणा, मुरली की धारणा पक्की होती है, लेकिन फिर सहयोगी नहीं बनते, या कोई युद्ध नहीं करते, या कोई अपना जो क्षत्रिय धर्म है वो नहीं निभाते। तो बाबा कहते हैं ऐसे युधिष्ठिर भी होते हैं। फिर भीम भी होते हैं, माना बलशाली होते हैं, तो उनकी जो लौकिक में जो ताकत है या सामर्थ्य है उस रूप से बाबा के यज्ञ में वो सहयोगी बन जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कुछ अर्जुन भी होते हैं, जो बाबा कहता है, जैसा कहता है वैसा संपूर्ण रूपेण करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये पांडवों में भी जो 5 प्रकार के हैं उनमें भी सिलेक्शन कौरव और पांडव के बीच में तो हो गया, पर पांडव में भी हम अर्जुन है या नहीं उसका सिलेक्शन होता जाता है। अब बाबा हमें आज कहते हैं कि पाठ है हमारा, हर एक का अपना पाठ है। अब मोस्टली जो प्रश्न उठता है जब ये पाठ की मुरली चलती है कि मेरा पाठ क्या है ना। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे मेरा पार्ट नहीं पता चलता, या कई बार कहते हैं दीदी मुझे मेरा पर्पस ऑफ लाइफ बताओ, है ना। तो कई बार ये पार्ट क्या है ये पूछते हैं। तो मैं आज इस पर विचार कर रही थी कि कैसे पता चले कि मेरा पार्ट क्या है। तो बाबा ने हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए, जो ऑप्शंस पहले हमारे लिए ओपन नहीं थे। पहले हमारे पास देवता बनने का, देवताओं में भी राजा बनने का, प्रजा बनने का, साहूकार बनने का, दास दासी बनने का ऑप्शन नहीं था। पहले कौरव या पांडव बनने का ऑप्शन नहीं था। आज बहुत सारे ऑप्शन खुले। जब ये ऑप्शन खुलते हैं तो हम अपने आप से एक प्रश्न पूछें, मैं क्या बनना चाहती हूं या चाहता हूं। मैं क्या बनना चाहती हूं या क्या बनना चाहता हूं। और जो आप बनना चाहते हैं वही आप हैं, क्योंकि कहते जहां चाहा वहां रहा। तो जो पार्ट मुझे समझ में आता है कि मुझे ये बनना है, तो वो मेरा पार्ट है। और जब हम अपने पार्ट को समझ जाते हैं तो उस पार्ट तक पहुंचने के लिए भी हमें पुरुषार्थ करना होता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि यू वांट समथिंग, लेकिन वो वांट जो है, कहते हैं जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो डिमांड की डेफिनेशन पढ़ते थे, तो डिजायर बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे इज अ डिमांड।
तो पहले तो डिज़ायर कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, और दूसरा फिर मैं जो भी बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ उसके लिए क्या क्या करना होगा, क्या मैं उसके लिए विलिंग हूँ और क्या मैं केपेबल हूँ वो करने के लिए, और जो मेरी विलिंगनेस है और एबिलिटी है उसके आधार से मैं पुरुषार्थ करती जाऊँ तो मैं वो बन सकती हूँ। तो ये है पार्ट को जानने का और पार्ट को रियलाइज करने का तरीका। और हम जब बाबा के पास नहीं आए थे और अब जब बाबा के पास आ भी गए, तब भी आप देखो दुनिया में बहुत सारे जिस्मानी पार्ट जिसमें रूहानी एलिमेंट कोई भी नहीं है, बीइंग की कोई बात नहीं है, डूइंग, सिर्फ डूइंग। जैसे आज दुनिया में क्या है, एवरीबडी इज अ डूइंग बीइंग, है ना, कि यू आर व्हाट यू डू। तो वो जो सेंस में हम जीते चले आ रहे हैं वो अभी भी चल रहा है। और बाबा कहते कई बार हम बाबा के पास आने के बाद भी हमारी जो चाल चलन है वो वही वाली रहती है, डूइंग बीइंग वाली, है ना, कि आई एम व्हाट आई डू। तो बाबा कहते तब वो बीइंग पर अटेंशन देने वाली बात नहीं आई, कि रूहानी पार्ट पर अटेंशन नहीं दिया। तो जो रूहानी पार्ट पर अटेंशन नहीं देगा वो देवता नहीं बन सकता। तो बाबा कहते ऑप्शन बहुत सारे मिले जब बाबा के घर आए, तो समझ बहुत मिली, बहुत सारे पार्ट बजाने की ओपनिंग खुली। लेकिन हम अपने आप को पूछें, क्या मैं अभी भी जिस्मानी पार्ट में ही अटका हुआ हूँ, है ना, यही दो बच्चे, इन्हीं को खाना पीना चलाना, यही, या इनकी रूहानी पालना के बारे में भी सोचता हूँ, है ना। कितने हैं आप लोग जो अपने बच्चों को सेंटर्स लेकर आते हैं या उनको बाबा का ज्ञान सुनाते हैं या परिचय देते हैं। तो वो सारी चीज़ें कब होंगी, जब हम समझेंगे मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है और आत्मा को क्या चाहिए। और जब हम उस पार्ट पे पहुँचते हैं तो हम देवता बनने की जर्नी में जाते हैं। अब फिर देवता बनने में भी हम किस प्रकार से, या तो हम सिर्फ धारणा कर रहे, करा नहीं रहे, या हम खुद बन रहे, सेवा नहीं कर रहे, या किस आधार से हम चल रहे हैं, उससे पता चलता है हम देवता में भी राजा बनेंगे, प्रजा बनेंगे, साहूकार बनेंगे या दास दासी बनेंगे। तो पहले तो हम अपने आप को पूछें कि हम जिस्मानी से रूहानी शिफ्ट हमारा हुआ, या हमारी अभी भी प्राइमरी कंसर्न, जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम्हें चिंता होनी चाहिए, तुम्हें चिंता लग जानी चाहिए कि मैं देवता कैसे बनूं। क्या हमारी चिंता देवता बनने की है, या अभी भी चिंता वही है कि खाना कैसे आएगा और सैलरी कैसे मिलेगी और पैसा कैसे बढ़ेगा और बच्चे कैसे अच्छा करेंगे, वही चिंताएं हैं, या चिंता जो है वो अब मुझे देवता बनना है, इस तरफ शिफ्ट हुई है। तो बाबा कहते अपने आप को पूछो कि मेरा पार्ट जिस्मानी से शिफ्ट होकर रूहानी हुआ, क्योंकि हमने कोर्स में ये बताया गया हमें कि इट इज़ इनसाइड आउट, है ना, इट इज़ इनसाइड आउट, हैप्पीनेस, पीस, प्योरिटी इनसाइड विल डिटर्मिन एवरीथिंग आउटसाइड। लेकिन क्या हम अभी भी इस बात को समझते हैं कि इट इज़ इनसाइड आउट, या अभी भी इट इज़ आउटसाइड इन? अभी भी हम सोचते हैं कि जो बाहर की प्राप्ति है उससे अंदर की ताकत या अंदर की ईगो या अंदर की खुशी उस पर आधारित है और उसके आधार से चलना है। तो हमें अपने आप को पहले तो ये प्रश्न पूछना है कि क्या मेरा पार्ट आत्मा का, जैसे आज बाबा कहते हैं आत्मा पार्टधारी है, लेकिन आत्मा जो भी पार्ट बजाती है शरीर से भी, हम चाहे डॉक्टर का काम करते हैं, चाहे इंजीनियर का, चाहे माँ का रोल प्ले करते हैं, चाहे बच्चे का, चाहे नेबर का, कोई भी हम रोल प्ले कर रहे हैं, बाबा कहते हैं करती तो आत्मा है ना वो रोल प्ले। तो क्या हम समझते हैं कि आत्मा जिस आधार से रोल प्ले करती है वो है ज्ञान, गुण और शक्ति। तो क्या मेरा अटेंशन उस आत्मा की उन्नति पर जाता है जो ये सारा रोल प्ले करती है, या अभी भी मेरा रोल पर ही अटेंशन है कि मैं अपना काम ठीक से करूँ? काम करने वाले पर अटेंशन है या काम पर अटेंशन है? क्योंकि कई बार काम पर इतना अटेंशन है कि उसके कारण स्ट्रेस है,
और काम करने वाली जो आत्मा है वो बीमार होती जा रही है। और धीरे धीरे हम कहते हैं हमारा परफॉर्मेंस हम चाहते हैं बेटर हो, लेकिन वर्स हो रहा है। और होगा ही ऐसा, क्योंकि जो काम करने वाली आत्मा है उस पर हमारा अटेंशन ही नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम पहले आत्मा हो, और सारा पार्ट तुम आत्मा बजाती हो इस शरीर के द्वारा। चाहे जिस्मानी पार्ट भी बजा रहे हो, लेकिन वो भी शरीर के द्वारा तुम बजाती हो। तो पहले तुम्हें समझ आता है कि मैं पार्टधारी हूँ और मुझे अपनी क्वालिटी को चेंज करना है। और उसके बाद बाबा कहते फिर रूहानी पार्ट, जो बाबा कहते कि चलो दुनिया में शरीर के लिए तो बहुत लोग काम करते हैं ना, कोई खाने का, कोई कपड़े का, कोई धन का, कोई शरीर की बीमारी का, कोई टेक्नोलॉजी का, शरीर के कंफर्ट का, बहुत सारे इंतज़ाम करने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। और बाबा कहते हैं उन सारी इंडस्ट्रीज़ में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो आत्मा की जो आज उन्नति के लिए ये जो बाबा ने कार्य शुरू किया है, क्या हम उसका हिस्सा बनते हैं? पहले तो हम क्या अपने को आत्मा समझते हैं, फिर क्या हम ये रूहानी पार्ट बजाने के लिए तैयार होते हैं, है ना? ये प्रश्न हमें अपने आप को पूछना है। मैं आपको एक इसमें अनुभव बताती हूँ। एक बार एक भाई आया, तो उसको मैंने कोर्स कराया। तो पहले दिन मैंने कहा हम आत्मा हैं और मन बुद्धि संस्कार है। बोलते हैं हाँ दीदी वो तो ठीक है, लेकिन पैसे का क्या दीदी, पैसे का बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन इट इज़ इनसाइड आउट। तो अगर आप अपने को आत्मा समझेंगे और गुणों में स्थित होंगे तो आपको धन की भी वृद्धि होगी। तो फिर दूसरे दिन आया, फिर मैंने कहा परमात्मा हमारा पिता है। कहते हैं हाँ दीदी वो तो ठीक है, लेकिन पैसे का क्या दीदी, पैसे का बहुत प्रॉब्लम है। तो 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बस एक ही रट, पैसे का बहुत प्रॉब्लम है, पैसा ठीक आना चाहिए। तो मैंने उसको कितना समझाने की कोशिश की कि पार्ट आत्मा बजा रही है ना, कि काम करने वाला यदि ठीक होगा तो काम ठीक होगा, काम ठीक होगा तो काम का बाई प्रोडक्ट पैसा भी ठीक आएगा। लेकिन वो समझने को राज़ी नहीं हुआ। 8 दिन के बाद मैंने उसको बोला देखो भाई, आप जो चाहते हो वो यहाँ नहीं मिलेगा, है ना? तो मैं आपको वो नहीं प्राप्त करा सकती जो आप चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रही हूँ हम आत्मा हैं, और आपकी तो सुई वहीं पैसे पर ही अटकी हुई है। तो पैसा तो हम आपको नहीं दिला सकते, है ना? तो उसके बाद उसको छुट्टी कर दी। तो बाबा कहते पहले तो हम ये जो छोटी सी बात आज बाबा मुरली में बार बार कहते हैं कि पार्ट बजाने वाली आत्मा है। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ जो ये रोल प्ले कर रही हूँ। और मेरी रोल की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी जितनी मेरी क्वालिटी अच्छी है। तो क्या हम इस छोटी सी इक्वेशन को समझ पाते हैं कि मेरी गुणवत्ता, मेरी शक्ति, मेरी ज्ञान स्वरूप अवस्था से मेरे कर्म की क्वालिटी डिटरमिन होती है, और कर्म की क्वालिटी से कर्म फल की क्वालिटी डिटरमिन होती है। तो बाबा कहते पहले तो इस छोटी सी बात को हमें बुद्धि में बिठाना होता है। उसके बाद बाबा कहते हैं कि उस ये ना समझ बैठे कि सिर्फ आत्मा को जिस्मानी पार्ट बजाने के लिए रूहानी शक्ति चाहिए। बाबा कहते तुम आत्मा हो और इस समय रूहानी सेवा की आवश्यकता है। तो क्या हम समझते हैं कि आत्मा को सिर्फ इस समय की जिस्मानी सेवा के लिए शक्ति नहीं भरनी, लेकिन आत्मा को आगे की यात्रा के लिए और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी अपने लिए प्रावधान करना है, और अनेक आत्माओं की भी रूहानी खिदमत करनी है। तो बाबा कहते पहले तो जिस्मानी से रूहानी पार्ट पर शिफ्ट हो। दूसरा, रूहानी में भी, जैसे आज बाबा ने डॉक्टर निर्मला दीदी का एग्जाम्पल दिया कि बाबा ने कहा 5 बच्चे थे एक पिता को, लेकिन किसी ने पूछा आपके कितने बच्चे हैं, तो कहा 2 हैं, है ना? तो उनको कहा कि 2 बच्चे क्यों कह रहे हो, आपके तो 5 बच्चे हैं। तो कहते 2 सपूत हैं, है ना, 2 सपूत हैं। तो बाबा हमें कहते कि मैं आया, मैंने तुम बच्चों को अपना बनाया, तुम्हें बताया कि तुम आत्मा हो, तुम मेरे मीठे बच्चे हो, तुम अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे अंदर ताकत भरेगी। लेकिन बाबा कहते कई बच्चे लेफ्ट हैंड तो बन जाते हैं, माना बाबा जो हमें दे रहा है
वो लेने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन राइट हैंड नहीं बनते। राइट हैंड बनना माना बाबा के कार्य को आगे लेकर जाना। बाबा जो विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं उसमें सेवाधारी बनना। तो बाबा ने आज डॉक्टर निर्मला दीदी के लिए कहा कि बच्ची जो है वो मेरी राइट हैंड बच्ची है। क्यों? क्योंकि पिता को कहकर उन्होंने एक सेंटर खुलवाया और उस सेंटर से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा हो रही है। तो बाबा हमें कहते कि इस समय तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करते हो तो तुम देवात्मा तो बन जाओगे, लेकिन देवता में भी यदि तुम्हें राजा बनना है या प्रजा बनना है, साहूकार बनना है, दास दासी बनना है, तो उस प्रकार से तुम्हें कर्म करने होंगे। अब राजा बनने का कर्म क्या है? राजा बनने का कर्म वो है जो निर्मला दीदी जी के लिए बाबा ने कहा। राजा बनने का कर्म है कि अपना सर्वस्व स्वाहा करना, बाबा को वारिस बनाना और बाबा के कार्य में अपना जीवन दे देना। जीवन में तन मन धन संबंध सब कुछ आ जाता है। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे जो संपूर्ण स्वाहा जाते हैं उनको मैं राजा बनाता हूँ। दूसरा बाबा कहते साहूकार, माना जीवन नहीं दिया लेकिन कुछ ना कुछ सहयोग दे दिया। जीवन तो नहीं दिया, संपूर्ण जीवन नहीं दिया, लेकिन कुछ ना कुछ सहयोग दिया। उस सहयोग के आधार से जो सहयोगी बने, योगी नहीं बने पर सहयोगी बने, तो सहयोगी बच्चे जो है वो बन जाएंगे साहूकार। और बाबा कहते प्रजा माना जो ना संपूर्ण योगी बने ना संपूर्ण सहयोगी बने, है ना। थोड़ा सा बाबा ने जो दिया वो ले लिया, थोड़ा आत्मा समझकर बाबा को याद भी कर रहे हैं, लेकिन वही अपने को जो देह की दुनिया है उससे निकाल नहीं पा रहे ज़्यादा, तो वो प्रजा बनते हैं। और बाबा कहते दास दासी माना कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, लेकिन जैसा बाबा के घर में ऑर्डर मिलता है वैसा कर देते, है ना। बाबा कहते कहने से करते हैं, कोई खुद से इनिशिएटिव लेकर नहीं करते, लेकिन जैसा ऑर्डर मिलता है ऐसा थोड़ा बहुत कर देते हैं। तो बाबा कहते ये बनते दास दासी। तो बाबा हमें पूछते हैं कि तुम्हें सतयुग में क्या बनना है। पहले तो तुम्हें सतयुग जाना है तो कम से कम याद और पवित्रता इतना तो करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सतयुग में अपवित्रता का कोई स्थान नहीं है और बिना याद के तो पवित्रता धारण नहीं होगी। तो सतयुग जाना है, सतयुग में पाठ बजाना है, तो उसके लिए ही याद और पवित्रता चाहिए। फिर उसमें भी राजा बनना है या प्रजा बनना है, साहूकार बनना है, दास दासी बनना है, वो भी तय करना है कि मुझे क्या बनना है। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, स्टैंडर्ड 1 में सबको डॉक्टर बनना था, तो पता नहीं है डॉक्टर बनना क्या होता है, लेकिन हाथ उठाएंगे कि डॉक्टर बनना है ना। ये नहीं पता कि 5 साल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद भी 2 साल पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं पता। तो ऐसे कई बार बच्चों को पूछेंगे ना राजा बनना है तो सब हाथ उठाएंगे, लक्ष्मी नारायण बनने में भी हाथ उठा देते। लेकिन पता हो कि मुझे राजा बनने के लिए क्या करना है और सोच समझ कर कहें कि हाँ मुझे राजा बनना है। तो कौन कौन है जो सोच समझ कर कहते हैं कि हाँ मुझे सर्वस्व स्वाहा करना है और राजा बनना है? ऐसे कौन कौन है जो पाठधारी है राजा बनने के? हाथ उठाना ज़रा देखिए। हाँ, तो देखो अभी हाथ भी कितने थोड़े उठाते हैं ना। तो आप सोचो जब हम हाथ ही नहीं उठाएंगे तो जो मैंने कहा ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, तो आप दूसरे को पूछने नहीं जाना कि मेरा पाठ क्या है। हमारा पाठ हमारी चाहना से पता लगता है। अगर मुझे संकल्प ही नहीं है कि मैं राजा बनूं तो मैं राजा कैसे बनूंगी? तो पहली बात तो ये है कि मेरे अंदर संकल्प हो कि मैं सर्वस्व स्वाहा कर कर संपूर्ण अर्जुन बनूंगी। बाबा जो कहता है, जैसा कहता है वैसा संपूर्ण रूपेण मनसा वाचा कर्मणा से पूरा बलिहार जाऊंगी, ये मेरा संकल्प हो। दूसरी बात बाबा कहते हैं कई बार संकल्प और कर्म में गैप आ जाता है ना, कि संकल्प तो बहुत अच्छा है लेकिन फिर पुरुषार्थ, क्योंकि राजा बनने का इंटेंशन है लेकिन राजा बनने का एक्शन भी होना चाहिए, है ना। और उसमें क्या आते हैं? माया के विघन, बहुत सारे हमारे पुराने स्वभाव संस्कार सब हमें विघन डालेंगे।
हम सोचेंगे, है ना। एक इसमें बहुत अच्छी कहानी आती है, कहते हैं कि एक सभा थी, तो उस सभा में ना बहुत अच्छा भजन चल रहा था, भक्ति की कहानी है ये। तो बहुत अच्छा भजन चल रहा था। तो जब भजन चल रहा था तो सबके दिल ना एकदम मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे। तो एकदम पीछे एक सेठ बैठा था, एकदम पीछे। तो भजन सुन सुनकर बड़ा झूम रहा था, और उसके मन में आया कि ये जो इतना दिल को आनंद देने वाला भजन जो इस जगह पर आयोजित किया गया है, इनको कुछ सहयोग देना चाहिए। तो उसने सोचा आज ना मैं ₹1,00,000 दे के जाऊंगा यहाँ। ठीक है, तो पीछे बैठा बैठा उसने संकल्प किया। फिर क्या हुआ, भजन खत्म हुआ, आरती हुई। फिर आरती की थाली जब लेकर जाने लगे ना, तो सब आरती लेते हैं और कुछ ना कुछ डालते जाते हैं थाली में। तो आगे से शुरू हुआ, तो वो ना देखने लगा कि अच्छा यहाँ तो ₹100 डल गए, 1,000 डल गए, 2,000 डल गए। और धीरे धीरे ना उसका संकल्प वीक होता गया, जैसे जैसे आरती की थाली आगे आती गई उसका संकल्प वीक होता गया। पहले वो सोचा कि 1,00,000 दूंगा, फिर उसने सोचा नहीं नहीं, 50,000 भी काफ़ी होंगे, इतना बड़ा कोई स्थान भी नहीं है, ऐसा भी क्या मैनेजमेंट हो रहा है, या ऐसा भी क्या आयोजन हो रहा है। उसके बाद उसने सोचा चलो 20 ही दे दूंगा, 20 भी बहुत होंगे यहाँ के लिए, तो वैसे भी इतना चंदा इकट्ठा हो ही चुका है। उसके बाद उसने सोचा 10 दे दूंगा, 10 का इनको मेरे ख्याल से हिसाब ठीक बैठता है। फिर जैसे जैसे आरती की थाली पीछे गई ना, जब उसका नंबर आया तो उसकी वो हालत हो चुकी थी कि उसने ₹10 थाली से उठा लिए, है ना, देने की जगह उसको आया ये थाली तो कुछ ज़्यादा भर गई है, इसमें से कुछ उठा लेना बेहतर होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसा भी होता है कि संकल्प तो हम ये करते हैं कि हम संपूर्ण स्वाहा जाएंगे, लेकिन हमारे संस्कार स्वभाव कैसे होते हैं कि वो बहुत विघन डालते हैं। तो ये जो भक्ति मार्ग में भी कहानियाँ बनी हैं उसके आधार से भी, और हम अपने अनुभव के आधार से भी जानते हैं कि हमारे स्वभाव संस्कार किस रूप से विघन डालते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं, आज जैसे बाबा ने कहा ना कि पुरुषार्थ करना होता है, अच्छा भाषण करना, अच्छी मेहनत करना, हर चीज़ के लिए पुरुषार्थ करना होता है। अगर हम संपूर्ण स्वाहा जाएंगे, अनेकों को मार्ग बताएंगे, तो मेहनत तो लगेगी ना, और मेहनत करने के लिए हमारे स्वभाव संस्कार इजाज़त नहीं देते, है ना। हमारे अंदर काम विकार का जो सबसे मोटा स्वरूप है वो है आलस्य, अलबेलापन। तो आलस्य, अलबेलापन या लोभ कहो या देह अभिमान कहो, ये सारी चीज़ें आड़े आती हैं। तो बाबा कहते पहली बात तो अपने आप को पूछो कि तुम बनना क्या चाहते हो, और दूसरी बात ये पूछो कि वो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, और फिर पूछो कि क्या मैं वो कर रहा हूँ। और फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हारा पार्ट है, और जो तुम्हारा पार्ट है उसमें तुम्हें किसी से रीस करने की या कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हर एक का पार्ट अलग है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, जब बाबा नहीं आए तो ब्राह्मण नहीं थे, है ना। सफ़ेद वस्त्र पहनकर बहनें ऐसे समर्पित नहीं होती थी क्योंकि बाबा ही नहीं आए थे तो ब्राह्मणों का पाठ नहीं खुला था। तो दुनिया को आदत नहीं थी ये देखने की कि है ना, छोटे छोटे बहनें बैठकर सफ़ेद साड़ियाँ पहनकर और ये बाबा का ज्ञान सुनाए। तो दुनिया को बहुत अचरज हुआ कि ये क्या चल रहा है दुनिया में, क्या नई रीत शुरू हो गई है। तो जब मैं बाबा के पास आई तो मेरा तो यही पार्ट था, और मुझे आते ही समझ में भी आने लगा कि ये मैं करना चाहती हूँ, या इससे ज़्यादा कंफर्टेबल तो कुछ करना लग ही नहीं रहा। तो क्योंकि ये पार्ट होता है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, ये आपकी कॉलिंग है। जब आपको जैसे कॉलिंग होती है तो आप आंसर करते हो ना, कॉलिंग आप क्रिएट नहीं करते, कॉलिंग आप आंसर करते हो। तो मैं हमेशा दुनिया में सोचती थी मैं घर में भी फिट नहीं होती, कॉलेज में भी फिट नहीं होती, जॉब में भी फिट नहीं होती, मुझे हर जगह लगता है ये लोग थोड़े आड़े टेढ़े हैं, थोड़े अनकंफर्टेबल है। लेकिन जब मैं यज्ञ में आई तो मैं फिट हो गई, मुझे लगा कि हाँ आई बिलोंग हियर, मुझे यही करना है, मैं यही हूँ। तो जब मैं यहाँ आई तो जब सफ़ेद साड़ी पहनने लगे तो सभी क्या कहने लगे कि ये क्या कर लिया, या ये क्या बन गए, या ये क्या नई चीज़ शुरू कर दी। तो मैं हमेशा एक ही लाइन में उत्तर देती थी। मुझे कोई भी पूछता था ना कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो बड़ा अजीब है या तो नया है, तो मैं कहती थी मुझे ये अच्छा लगता है, आपको नहीं अच्छा लगता आप मत करो, है ना, मुझे ये अच्छा लगता है। तो हर एक व्यक्ति को जो अच्छा लगता है, जो समझ में आता है,
जो उसके लिए फिट बैठता है वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर एक पार्टधारी अलग है, हर एक का पार्ट अलग है। और बाबा कहते किसी दूसरे का रोल किसी को सूट नहीं करता। दुनिया में भी आप देखो फिल्में बनती हैं तो एक्टर्स के भी कंपार्टमेंटलाइजेशन होते हैं, है ना। कहते हैं ये विलेन का रोल अच्छे करते हैं, या ये हीरो का रोल अच्छे करते हैं, ये सपोर्टिंग एक्टर अच्छे हैं। कई आप देखना सूरज शक्ल हीरो की नहीं है लेकिन बहुत अच्छे हीरो बनते हैं। कई ऐसे सूरज शक्ल एकदम हीरो की है लेकिन बिल्कुल सपोर्टिंग एक्टर में ही जचते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हर आत्मा का भी इस सृष्टि नाटक में पार्ट है। और जब तुम्हें तुम्हारा पार्ट समझ में आ जाता है ना कि मुझे ये समझ में आता है, मुझे ये करना है और ये करके मुझे संतुष्टता होती है, ये मेरा एम है और ये करने से मुझे संतुष्टता होती है। मैंने जब जब बाबा की श्रीमत पर मैं चली मुझे बहुत संतुष्टता हुई, मैं भय मुक्त बनती गई। मुझे ऐसा लगा कि ये एक मार्ग है जिस पे चलकर मुझे कभी सेल्फ डाउट नहीं होता या मैं डबल गेस नहीं करती कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। तो जब आप उस स्थिति में पहुंचते हैं ना तो आपको पता चल जाता है दिस इज़ वेयर आई बिलोंग। और बाबा कहते हैं चाहे आपके लौकिक माता पिता हो, भाई बहन हो, लेकिन अगर उनका वो पार्ट नहीं है तो वो आपकी तरह वो काम नहीं करेंगे। जो आपको ठीक लगता है वो उनको नहीं लगेगा। जैसे पुरानी फिल्मों में देखते थे ना, एक ही घर में एक पिता के दो बच्चे, एक पुलिस इंस्पेक्टर एक चोर, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं अब वो भी पार्ट होता है, वो भी तो आत्मा ही बजाती है ना पार्ट। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हारे घर में एक ब्राह्मण होगा, एक ब्राह्मण नहीं होगा, एक देवता बनने का पुरुषार्थ करेगा, एक नहीं करेगा। और बाबा कहते हैं इसमें किसी से कंपैरिजन नहीं है कि ये मेरा भाई है या ये मेरे माता पिता है और ये नहीं है। तो वो बाबा कहते हैं हर आत्मा अलग है और हर एक का पार्ट अलग है। और जो आपका पार्ट है वो धीरे धीरे आपको पता लगता जाता है, क्योंकि अगर आप अपने आप को पूछते हैं बाबा के ज्ञान प्रकाश के साथ कि आप क्या बनना चाहते हैं तो समझ में आता जाता है। और जैसे जैसे कदम बढ़ाते हैं तो आपको पक्का भी होता जाता है कि मैं यही हूँ, क्योंकि वही कर कर आपको संतुष्टता का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं उस पाठ पर चलते जाओ और किसी को मुड़कर नहीं देखो, क्योंकि वैसे भी अंत काल में 3 सेनाएं होंगी, पांडव, कौरव और यादव। तो कौरव और यादवों के साथ तो हमारा पार्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और पांडव भी 5 प्रकार के हैं, या मैं समझती हूँ कई प्रकार के। कहानी में तो 5 ही प्रकार लिखा है, लेकिन हर ब्राह्मण भी अलग अलग है। तो किसी से किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, समझ आ गई आज की मुरली? ओके, ओम शांति।